हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में जयप्रकाश पावर वेंचर लिमिटेड के लिए हम लोग कॉन्वर्सेशन करेंगे, लेकिन शुरू करें अपने बातचीत को उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं फाइनेंस मार्केट को, प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से हिट कर लीजिएगा। उससे आपको वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहेंगी। और दूसरी चीज़ कि अगर आप डीमेट अकाउंट ओपन कराने के लिए इंटरेस्टेड हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया गया है, आप देख सकते हैं। दोस्तों, जयप्रकाश पावर वेंचर लिमिटेड में हमें फ्राइडे के दिन गजब की तेज़ी दिखाई दी और ये सबसे ज़्यादा लीड कर रहा था। राइट, अगर हम देखें तो लास्ट ट्रेडिंग सेशन फ्राइडे को ये ओपन हुआ था 4.50 की प्राइस के ऊपर और 5.20 का पूरे इंट्राडे में हाई बनाता है। अपर सर्किट लग गया था 5.20 रुपये का 5.20 के ऊपर, जो कि 19.54% तकरीबन। अगर हम BSE पे जा कर के देखें तो 20% का अपर, BSE पे डायरेक्टली 20% का अपर सर्किट लगा है। इसके लास्ट डे का क्लोजिंग प्राइस 4.35 का था। BSE के ऊपर टोटल वॉल्यूम जनरेट होता है 5,29,74,396, जबकि NSE के ऊपर अगर आप देखें तो यहाँ पे भी कोई कम वॉल्यूम जनरेट नहीं होता है। यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ 251.006 मिलियन, यानी इंडियन सिस्टम में देखें तो 25 करोड़ 10,06,497। बाप रे बाप। मार्केट कैप है दोस्तों इस कंपनी की 3,563 करोड़ रुपए। इसका 52 वीक लो है 2.20 का और हाई है 6.85 का, और बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। आपको बताना चाहूँगा 6.24 का ये ओपन प्राइस मंडे को दे सकता है, अगर इसमें 20% का अपर सर्किट कल भी मतलब मंडे को भी लगता है तो। मेरी बात समझ रहे हैं दोस्तों? ऐसा ज़रूरी नहीं है, लेकिन हाँ, चांसेस ज़्यादा हैं कि 20% का अपर सर्किट फिर से लग जाए। अगर ऐसा होता है तो देखिएगा यहाँ पे आप देख पाएंगे कि इसका 52 वीक हाई का जो पुराना रिकॉर्ड है 6.85 का, वो टूटता हुआ नज़र आएगा। कल नहीं टूटेगा, कल नहीं तो अगले दिन टूटेगा, मतलब मंडे को नहीं टूटेगा तो फिर अगले ट्यूसडे को टूट जाएगा, लेकिन टूट सकता है, इसके चांसेस बहुत ज़्यादा लग रहे हैं। अब सवाल उठता है कि ये इतनी तेज़ी या अपर सर्किट क्यों लगा 20% का? इसके पीछे की क्या वजह हो सकती है, क्या खबर हो सकती है, उसको हम भी डिस्कस करते हैं। लेकिन इससे पहले आप लोगों के सामने इस कंपनी के अंदर डिलीवरी का क्या स्टेटस रहा कल के दिन कंबाइंड बेसिस पे, NSE प्लस BSE दोनों का ट्रेडेड वॉल्यूम का कितना परसेंट डिलीवरी उठाई गई, आपको पता होना चाहिए। देखिए 8 अक्टूबर को टोटल देखें अगर हम तो 30,39,80,900 क्वांटिटीज़ की ट्रेडिंग करी गई, जिसमें से 13,32,03,600 क्वांटिटीज़ की डिलीवरी उठाई गई, जिसको हम परसेंटेज ऑफ डिलीवरी के टर्म्स में देखें तो 43.8% है। काफ़ी लोगों ने माल को बेचा भी है, यानी प्रॉफिट बुकिंग करी है, क्योंकि 7 अक्टूबर 2021 को 63.5% का अपर सर्किट लगा था। आप खुद ही सोच के देखिए, जब अपर सर्किट लगा है उसके बावजूद भी यहाँ पे लोगों ने प्रॉफिट बुक किया, उसके बावजूद भी स्टॉक अपर सर्किट के ऊपर रुका हुआ रहा। इसका मतलब कि आने वाले दिन नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में भी आपको ये आग लगी हुई दिखाई दी, और इसके पूरे चांसेस नज़र आते हैं कि 6.24 के अपर सर्किट के ऊपर ये ओपन होता हुआ आपको दिख सकता है। ज़रूरी नहीं है ऐसा हो दोस्तों, चेंज भी हो सकता है। इस कंपनी के अंदर शेयर होल्डिंग पैटर्न में जाकर देखें तो प्रमोटर्स के हाथ में इस कंपनी के अंदर अभी भी 28.26% की होल्डिंग बनी हुई है। पब्लिक के पास अगर आप देखिएगा तो 36.04% है, और यहाँ पे अदर कैटेगरी के इन्वेस्टर्स 35.01% के साथ बने हैं। जून क्वार्टर का डेटा है दोस्तों, सितंबर क्वार्टर का डेटा यानी Q2 का डेटा अभी अवेलेबल नहीं है। दोस्तों, आपको बताना चाहूँगा ये तेज़ी के पीछे की क्या वजह हो सकती है। अगर आप पूछेंगे तो मैं आपसे सीधा इसका जवाब दूंगा कि पावर सेक्टर के अंदर इस समय आग लगी है और लगी रहने वाली है, क्योंकि पावर सेक्टर अभी बहुत ज़्यादा फोकस में है। पावर क्राइसिस हर जगह चल रही है। चाइना के अंदर आपको पता है पावर आउटेज आ चुका है। इंडिया के अंदर भी कोल की शॉर्टेज है, इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते, और कोल की शॉर्टेज होना इस बात को इंश्योर करता है कि आपको दूसरे कोई ऑल्टरनेट ऑप्शंस जल्दी से जल्दी ढूंढने होंगे, और उसके लिए सरकारें अपने अपने लेवल से बहुत तेज़ी से काम कर रही हैं। और पावर सेक्टर के अंदर जान में जान डालने के लिए या
अपनी पूरी ताकत झोंक देने के लिए सरकार जो है अलग अलग लेवल से काम कर रही है। तो पावर सेक्टर सरकार के लिए फोकस में है, राइट। चाहे हम किसी भी पावर सेक्टर की किसी भी कंपनी की बात क्यों ना करें, लेकिन हाँ, रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ हमारा शिफ्ट थोड़ा ज़्यादा है, उसकी तरफ हम ज़्यादा फोकस्ड हैं। तो जयप्रकाश पावर वेंचर लिमिटेड भी एक पावर सेक्टर की बढ़िया कंपनी है और इसको भी अपने पावर प्लांट्स को रिन्यूएबल सेक्टर की तरफ धीरे धीरे ट्रांजिट करना पड़ेगा, क्योंकि आने वाले टाइम में हम रिन्यूएबल्स की तरफ ज़्यादा डिपेंडेंट होते हुए नजर आएंगे। ग्रीन एनर्जी का हम लोग ज़्यादा कंजम्पशन कर पाएंगे। तो दोस्तों, पावर सेक्टर की इंडिया के अंदर आपको पता है कोल की सप्लाई जो है काफ़ी ड्रॉप हो गई थी। इसके पीछे कारण कई थे, क्योंकि रेन कम हुई हमारे देश में इस बार। तो रेन के कम होने की वजह से जो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी हम जनरेट कर पाते थे वो कम कर पाए इस बार। दूसरा कारण कि हमने ज़्यादा से ज़्यादा कंजम्पशन किया कोल का, राइट, जो कि हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के ना आने की वजह से, उसके शॉर्टेज होने की वजह से हमने कोल से इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करके अपने नीड को पूरा किया। तो कोल का हमने कंजम्पशन ज़्यादा कर दिया, राइट, और ज़्यादा कंजम्पशन किया। प्लस दूसरी साइड अगर हम देखें तो कुछ ऐसे पावर प्लांट्स हैं जिन्होंने अपने जो पावर डिस्कम्स होते हैं उनको फीस नहीं दी, उनको जो है उनका अमाउंट जो है ड्यू रहा, राइट, वो पे नहीं किया गया टाइमली, तो वहाँ से भी पावर सप्लाई को काट दी गई, राइट। तो इसके मल्टीपल रीजंस हैं, बहुत सारे कारण हैं, लेकिन इनमें से कुछ मेन जो है वो यही है। तो पावर कोल की जो कमी है उसको पूरा करने के लिए भारत सरकार जो है कोशिश कर रही है कि किसी भी तरीके से जो इनका स्टॉक है वो बना रहे। पावर सप्लाई रुकनी नहीं चाहिए, क्योंकि पावर सब कुछ है, आपको पता होना चाहिए। अगर इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगी तो कौन सा ऐसा काम है आप कर पाएंगे? कोई काम नहीं कर पाएंगे। वी आर टोटली डिपेंडेंट ऑन इलेक्ट्रिसिटी। चाहे हम कोई भी काम करें ऑनलाइन, तो पूरा इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगी तो आपका फ़ोन ही नहीं चार्ज होगा, है ना। बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो दोस्तों, पावर सेक्टर एकदम पूरी तरीके से सरकार के लिए फोकस में है और आप देख सकते हैं इसी की वजह से टाटा पावर है, एनटीपीसी है, इन सभी में हालांकि तेज़ी आई है। हालांकि कुछ एनटीपीसी है या कुछ कंपनीज़ में हमें लास्ट ट्रेडिंग सेशन में फ्राइडे के दिन गिरावट जरूर देखने को मिली। दैट डज नॉट मीन दैट कि उसमें डिमांड या उससे डीफोकस सरकार हो चुकी है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो जयप्रकाश पावर वेंचर लिमिटेड के अंदर जो है टर्न अराउंड पोटेंशियल है आने वाले टाइम में आउट परफॉर्म करने के लिए। और अगर आगे कुछ न्यूज़ आती है तो मैं आपसे डिस्कस करूंगा। इसको लेकर के पर्टिकुलरली कोई अभी तक अपडेट तो नहीं है। अगर आप कुछ शेयर करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में आप चाहें तो कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिए। मैं आपसे कुछ दूसरा शेयर करते हुए मिलता हूँ नेक्स्ट टाइम। टेक केयर।